बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सबों को ज्ञात ही है कि आज का ही दिन हमारे आराध्य देव अपने भौई पंच तत्व शरीर को त्याग करके, यूँ तो ब्रह्म में लीन थे ही, स्थूल शरीर को छोड़ करके अपने आप प्रभु में लीन हो गए। और जो संत होते हैं वे शरीर त्यागते हैं स्वेच्छा से। साधारण व्यक्ति जो होते हैं उसको कहते हैं लोग मर गए, फलना मर गए। जो संत होते हैं उनके लिए कहते हैं शरीर को फलना तारीख को त्याग किए। जैसे कपड़ा को त्यागते हैं, उतार देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से जो संत होते हैं वो स्वेच्छा से शरीर को त्यागते हैं और जब तक रखना चाहें उस शरीर को रखते भी हैं। इस पर और संत की तो क्या कहूँ, उतना समय नहीं है, लेकिन संत के लिए बात आती थी गुरुदेव के बात सामने आती। आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे, एक के बार नहीं बहुत बार सुने होंगे, उसको मैं दोहरा रहा हूँ। 20 जनवरी 84 ईस्वी की बात है, 9 बजे रात्रि की बात। गुरुदेव अपने कमरा में ही, जहाँ अस्थि कलश बनाया हुआ है, आराध्य देव हमारे बैठे थे। अस्थि कलश तो बांधो बनाए हैं और हमारे महर्षि संश्री महाराज भोजन करा रहे थे। अब मैं तो चौका में रोटी बना रहा था। मैं आराध्य सहायक भंडारी था मैं उस समय।
मैं रोटी बना रहा था। पूज्यपाद भोजन करा रहे थे, तो भोजन कराते कराते गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, यानी जिसको कहे शरीर त्याग दी। तो पूज्यपाद पकड़े हुए थे गुरुदेव को और कह रहे हैं हजूर हजूर हजूर। तो शब्द में गुण होता है, करुणापन था। हंसी के प्रश्न में हंसी आती है, रुलाई के प्रश्न में रुलाई आ जाती है। तो करुणापन था जो कह रहे थे हजूर हजूर हजूर। तो मेरे मन में हो गया कि लगता है कोई बात हो गई, मैं घबरा गया। अब मैं रोटी बना रहा था, हाथ धोवो नहीं किया, सीधे दौड़ गया गुरु महाराज के कमरा में। तो देखता हूँ पूज्यपाद गुरुदेव को पकड़े हुए, मैं भी वहाँ पर खड़ा हो गया। उस समय महर्षि साईं स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक थे आश्रम के, वो भी आगे बैठे हुए थे बगल में। कुछ लोग आश्रमवासी बनना पर आ गए हैं। और वही चर्चा चल गई कि गुरुदेव कभी कहे थे, जब बाबा देवी साहब से अंतिम क्रिया प्राप्त किए थे, धर्मानुसंधान की क्रिया, तो बाबा साहब पूछे थे तुम अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो? तो गुरुदेव कहे थे कि हजूर जीवन तो क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाएंगे भजन करेंगे, जीवन तो क्षणभंगुर, कब क्या होगा कहना मुश्किल। तो बाबा साहब कहे थे नहीं, संत मत का नियम स्वावलंबी है। तुलसी कर पर कर करे, करतर कर न करे, आ जा दिन करतर कर करे ता दिन मरण करे। यानी मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। ये भी कह दिए कबीर साहब, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। परमार्थ के लिए, सत्संग मंदिर के लिए, सत्संग कराने की इत्यादि मांग सकते हैं। हाँ, मांग के अपने परिवार में लगाएंगे तब तो जहर है। तो गुरुदेव ने कहा था स्वावलंबी जीवन बिताओ। गुरुदेव से आराम, हम गुरुदेव के गुरुदेव बाबा देवी साहब, इस पर गुरुदेव कहते हजूर जीवन क्षणभंगुर है। तो कहा सिखाते हो? गुरुदेव कहे थे कि हजूर अगर बाबा साहब कहते स्वावलंबी के लिए बांसबाड़ी लगाओ, उससे चलेगा काम। तो इसी पर गुरुदेव कहते हजूर बांसे बाड़ी लगाते लगाते शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे? तो इसी पर बाबा साहब कहते सिखाते हो बांस बाड़ी लगा सारी छूट। अगर मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे? इसलिए जो कहता हूँ करो। तारा देव सिकिली का धाराड़ा, जहाँ गुरुदेव के पितृगृह है, बांस भी लगाए लगवाए, आम भी लगाए लगवाए, और 1.25 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाए भी। मात्र 13 बच्चा ट्यूशन फीस लेते थे और 50-60 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे। जो बांस केला बढ़ गया तो पढ़ाना बच्चे को छोड़ के साधना करने लग गए। और साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिए, अपने आप को जान लिए, मृत्यु के माथे पर लात रख करके प्रभु की गोद अपने को पहुंचा लिए, तो 2 बार गुरुदेव बोल गए थे भक्तों के बीच में कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे? इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक संसार में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता, प्रभु तक जाने का मार्ग, परम कल्याण का रास्ता बताता रहूं। इसलिए मैं गुरुदेव की आज्ञा पूरा करूंगा, अर्थात 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल चुके थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। मैं कहानी कह रहा 1984 ईस्वी है 20 जनवरी। 100 नहीं पूरा है, 100 साल कम में है। अब गुरुदेव शरीर त्याग दिए हैं, और सभी चिंतित हैं अब क्या होगा। अब यहाँ तक चर्चा चल गई
कि गुरुदेव जो कहे थे कि 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ूँ, 100 तो पूरा नहीं हुआ है। संत की बात तो झूठ नहीं होती है। रवि कर तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कि संत की वाणी औकाट होती है, तो गुरुदेव की बात झूठ कैसे हो जाएगी? 100 तो पूरा नहीं हुआ है। कोई कुछ कहते हैं हाँ उनकी मौज पूरा नहीं की, उनकी मौज कहते हम लोग नहीं कहते उनकी मौज। लेकिन जो दूसरे संप्रदाय का होगा वो तो यही कहेगा कि अगर महर्षि महिपरम जी महाराज संत हो जाते तो अपने वचन को पूरा कर देते, पूरा नहीं कि से मतलब साधके रह गए। हाँ कोई कुछ कह सकता है, इत्यादि बता चर्चा चल रही है। लेकिन होते होते हो क्या गया? डॉक्टर की पहचान भी है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म में नहीं है। और संत गति होती है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य हूँ के पार। तो लोगों को क्या पता, एकाएक गुरुदेव स्थूल शरीर में आ जाते हैं। कहते हैं क्या समझता है तुम लोग, हम मर गए, 100 पुराइए के छोड़ूंगा, 100 पुराइए के छोड़ूंगा। 100 पूरा करके दोबारा 8 6 86 में शरीर त्याग किए हैं गुरुदेव। अब फिर वही नवरात्रि में ही शरीर त्याग किए। उस दिन भी हमारे पूज्यपाद महर्षि महाराज 4 बजे भोर तक कहते थे कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही है, हो सकता है जैसे 84 में लौट के आ गए फिर की कृपा करके आ जाएं, लेकिन अब तो अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए, फिर शरीर में दोबारा नहीं आए। कहने के भाव क्या हुआ? इच्छा हुई फिर 2 साल आ गए, फिर शरीर में रह गए। कहने के भाव अगर चाहते तो 50 वर्ष और रह सकते थे, यानी उनकी इच्छा पर है, जब चाहें शरीर छोड़ सकते हैं और जब तक चाहें शरीर में रह सकते हैं। तो ऐसे जो संत होते हैं वो मरते नहीं, शरीर त्यागते हैं और हमेशा धरती पर रहते हैं सूक्ष्म रूप से। और जो भक्त हृदय से पुकारते हैं उनका सहायता वो करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। को बरने मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके बिमल विवेक, शेष महेश नहीं कह सके। तो उनकी इस अवसर पर उनके ज्ञान को अपनाना, उनके ज्ञान को पकड़ के रखना ही असल में उनके पुण्यतिथि, उनके शुभ अवसर को मनाना हुआ। या जयंती अवसर पर जयंती मनाते हैं हम लोग, वो भी उनके ज्ञान को ही याद करना, उनके ज्ञान को ही अपनाना, उनके ज्ञान पर स्थिर रखना असली में उनके मूल कारण है। तो कितना ही ऐसे संत की बड़ाई करें, जैसे सूर्य का दीपक नहीं दिखाता है लोग, वही सदृश होगा। तो उनका जो ज्ञान है, एक ईश्वर पर विश्वास रखो, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति होगी। अपने अंदर में विश्वास रखो। वो आत्मगम्य हैं, इंद्रिय अगम्य हैं, आत्मगम्य इंद्रिय अगम्य है। इसलिए बिंदु ध्यान नाद ध्यान के द्वारा शुरुआत है मानस जप, मानस ध्यान ऐसे सिमटा होता है। असली चीज़ है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। उस क्रिया को जो करते रहेंगे तो एक न एक दिन परम शांति को प्राप्त करेंगे। और जब तक परम शांति प्राप्ति नहीं हुई है तो ये संस्कार बारंबार मानव शरीर में लाएगा और भजन कराएगा। सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चिताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। इसलिए राम कृष्ण को बड़ो तिन्हों ने गुरु किन है, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इस शब्दों के साथ मैं आराध्य के चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु